अस्सलाम वालेकुम जनाब, सफ़ीरुल्लाह खान आपका मेज़बान पाक एनजीओज़ की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस दफ़ा काफ़ी लंबे अरसे के बाद हाज़िरी हो रही है, लेकिन एक बहुत अहम इशू है। छोटा सा वीडियो बना रहे हैं इस दफ़ा। तो आपसे बात करनी है फेक जॉब्स के हवाले से। पिछले दिनों असल में हुआ ये कि एक बच्ची ने हमसे रब्ता किया, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ था और उसमें उसको थोड़ा सा शक था कि ये जाली है, असली है, इसमें क्या चक्कर चल रहा है। तो हमने उससे कहा कि वो अपना वो अपॉइंटमेंट लेटर हमसे शेयर करे, तो वो उसने हमें व्हाट्सएप कर दिया। उसको हमने देखा और फिर उससे एक दो सवाल किए तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। उसमें हुआ ये कि वो जॉब अनाउंस की गई थी जिसके लिए बच्ची ने अप्लाई किया, और उसके बाद उसको ना तो किसी टेस्ट के लिए बुलाया गया, ना किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, बल्कि कुछ दिनों के बाद एक अपॉइंटमेंट लेटर फ़ौरन ही पकड़ा दिया गया। तो इसने एक्चुअली सारी सूरत हाल को मशकूक बना दिया। उस अपॉइंटमेंट लेटर का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इस अपॉइंटमेंट लेटर में देखें कि ख़ास बात यह है कि इसमें यह लिखा गया कि आपका मेडिकल टेस्ट होना है जॉब से पहले, और उस टेस्ट की फ़ीस है 6,000 रुपया, और आप ये 6,000 रुपया इस बैंक अकाउंट में जमा करा दें तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा और फिर आपको जो है तो फाइनल अपॉइंटमेंट होगी। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी मशकूक थी। तो हमने तो अपनी तरफ से उनको एडवाइस यही दी कि आप इससे बचें, ये ठीक नहीं लग रहा हमें। इसमें मशकूक बात यह है कि बग़ैर टेस्ट और बग़ैर इंटरव्यू के मेरी ज़िंदगी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बग़ैर टेस्ट और बग़ैर इंटरव्यू के एक अनजान आदमी को जॉब ऑफ़र कर दी हो। ऐसा नहीं होता है। ये हो सकता है मसलन मैं किसी इदारे में पहले काम करता रहा हूँ, फिर मैंने छोड़ दिया और 2-4 साल बाद उन्होंने दोबारा मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा, या मैंने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मुझे जॉब चाहिए और उनके पास कोई वैकेंसी है, तो फिर तो ये मुमकिन है कि चलो दोबारा आपको उस पूरे प्रोसेस से ना गुजारें। लेकिन अगर पहले कोई मुलाकात नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, तो फिर उस सूरत में ये बहुत मुश्किल, नामुमकिन सी बात है कि बगैर टेस्ट और इंटरव्यू के आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाए। उसके साथ साथ दूसरी अहम बात यह है कि अगेन मुझे 20-22 साल हो गए हैं, मैंने बहुत सी एनजीओज़ के साथ काम किया है और मेरे बहुत सारे डेवलपमेंट सेक्टर में एनजीओज़ में काम करने वाले लोगों के साथ मेरी दोस्तियां हैं, मुलाकातें हैं। तो मुझे आज तक नहीं याद पड़ता कि इन 20-22 सालों में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले उसका कोई मेडिकल टेस्ट करवाया गया हो। अच्छा, लेटर में ये वाजे भी नहीं है कि किस तरह का मेडिकल टेस्ट, मतलब क्या चाहिए आपको। जॉब की नेचर भी वाजे नहीं है कि ऐसी क्या जॉब है जिसके लिए कोई ख़ास मेडिकल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे सवालों के जवाब उसमें कहीं नहीं थे, लिहाजा हमने उनको ये मशवरा दिया कि आप ये 6,000 रुपये जो है ना जमा कराएं। हमारी एडवाइस ये है, आगे आपकी मर्ज़ी है, इससे आप हाथ धो बैठेंगी। अब इस पे अगर हम गौर करें, अहम बात आप आम दोस्तों के लिए ये है कि जनरली दुनिया भर में जितनी भी एनजीओज़ काम करती हैं वो जॉब्स के लिए कभी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती हैं। बड़ी बड़ी एनजीओज़ और यूएन के इदारों के नाम पर बहुत लोगों ने इस तरह का फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से अब अगर आप कभी किसी यूएन के इदारे की जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाएं तो उस पर बड़ा वाज़े आखिर पे कहीं ना कहीं एक नोट लिखा हुआ होगा कि हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, आप किसी को किसी किस्म की कोई फ़ीस अदा न करें। ये बहुत वाज़े तौर पे अंग्रेज़ी में यूएन की तमाम वेबसाइट्स पे जहाँ भी जॉब का कोई इश्तिहार लगता है उसमें नीचे ये नोट ज़रूर मौजूद होता है। इसके अलावा दीगर कई इंटरनेशनल एनजीओज़ में भी ये लिखा होता है। सो जॉब के लिए कभी कोई फ़ीस जो है वो एनजीओज़ चार्ज नहीं करती हैं। अगर आपको कोई कह रहा है तो वो आपके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा है, ये समझने की बात है। अच्छा, दूसरी इसकी मैं थोड़ी सी कि इस तरह का फ्रॉड क्यों किया जाता है और कैसे इसको चलाया जाता है, उसमें ख़ास बात यह है कि, और ये पाकिस्तान में बहुत होता रहा है, मैं अपने 20-22 साल ज़िंदगी में भी कम से कम 4-6 ऐसे सूरत हाल जो है मेरे सामने हुई हैं जिनमें मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया है। उसमें फ्रॉड का तरीका यही होता है कि वो आपको अप्लाई करने की एप्लीकेशन फॉर्म की कोई फ़ीस रख देंगे और वो बहुत थोड़ी होगी, जैसे 500 रुपये। अब 500 रुपये बहुत थोड़े से हैं, और अगर आप एक अखबार में इश्तिहार छाप देते हैं कि जी 500 रुपये में ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये लें और इसे फिल करके आप सबमिट कर दें तो उसके बाद आपको जॉब मिलने का चांस है, और हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ हैं और ऐसा है और वैसा है। तो उसमें होता ही है कि हज़ारों लोग 500 रुपये का जॉब का वो फॉर्म लेके, चूँकि बेरोज़गारी बहुत है तो हज़ारों लोग वो फॉर्म ख़रीदते हैं और उसको
فل کر کے جمع کرا دیتے ہیں. ان لوگوں کو میری زندگی کا جو بار بار کا ایکسپیرینس ہے کہ کبھی کوئی کال نہیں آئی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ 500 لے کے, ایکچولی یہ 500 روپے اکٹھے کرنے کا طریقہ ہے. سو آپ جسٹ امیجن کریں کہ اگر 20,000 لوگ جو ہے وہ 500 کا فارم خرید لیتے ہیں تو یہ کتنی بڑی رقم بن جائے گی. دوسری طرف یہ کہ آپ کے ہاتھ سے صرف 500 روپیہ گیا ہے, تو یہ اتنی چھوٹی رقم ہے کہ اس پہ آپ جا کے پولیس میں کوئی رپورٹ بھی درج نہیں کروا سکتے. آپ کسی سے جا کے 500 روپے کے لیے لڑنے کا بھی کوئی پنگا نہیں لیں گے. آپ بہتر یہی سمجھیں گے کہ یار اس کو چھوڑو, دفع کرو, بس نہیں ہے تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, تو آپ بھول بھال جائیں گے. اب وہ 20,000 لوگ 500 روپے بھول جائیں گے, لیکن جس نے وہ 20,000 لوگوں سے اکٹھا کیا ہے اس کے پاس ایک خاصی بڑی رقم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے. تو یہ بھی اب 6,000 کی رقم جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے, اور فرض کریں کہ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ٹھیک نہیں آیا, تو آپ 6,000 روپے کے لیے لڑائی تو نہیں کریں گے. یہ بھی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی FIR درج کریں یا کسی کورٹ میں جا کے مقدمہ کریں. 6,000 سے زیادہ تو آپ کو وکیل کی فیس ہو جائے گی, کورٹ کی فیس ہو جائے گی, تو اتنی بڑی رقم نہیں ہے. لہٰذا زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ 6,000 روپے دینے کے بعد جب آپ کو نوکری نہیں ملے گی تو آپ چپ چاپ گھر بیٹھ جائیں گے اور سوچیں گے کہ لعنت بھیجو اس پہ. سو یہ ایک طریقہ واردات ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ سب کو محتاط رہنا ہوگا. ہم پاک NGOs کی ویب سائٹ پر بھی جاب اپلائی کرنے والوں سے کسی قسم کی کوئی فیس چارج نہیں کرتے, بلکہ آپ جاب پاک NGOs کو اپلائی کرتے ہی نہیں ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ ہر جاب کے اندر ہاؤ ٹو اپلائی کا ایک سیکشن ہوتا ہے جس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے. اور یہ جابس چونکہ مختلف NGOs میں ہوتی ہیں, تو کوئی NGO آپ کو کہتی ہے کہ آپ CV اپنا ای میل کے ذریعے بھیجیں, اور کوئی NGO جو ہے وہ کوئی فارم دے دیتی ہے, اس کا لنک ہوتا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ اس فارم پہ کلک کریں اور اس لنک پہ جو فارم ہے اس کو آپ فل کر کے سبمٹ کر دیں. وہ آن لائن فارم ہوتا ہے. یہ 2 طریقے ہیں جابس کے لیے اپلائی کرنے کے جو پاک NGOs کے تھرو جابس آتی ہیں. پاک NGOs کے تھرو جو جابس پوسٹ ہوتی ہیں اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی فیک جاب نہیں ہوتی ہے. ہم خود اسے چیک کرتے ہیں, اور مزید یہ کہ جو جاب پوسٹ کرتی ہیں NGOs ہم ان کو فیس چارج کرتے ہیں. سو یہ فری نہیں ہے, لیکن ہم فیس آپ کو نہیں چارج کرتے, ہم ان NGOs کو چارج کرتے ہیں جو اپنی جاب جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں سے ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں. سو اس میں جو طریقہ دیا ہوا ہے اس کے مطابق اپلائی کریں. اگر انہوں نے ای میل کرنے کو کہا ہے CV تو ای میل کریں. اگر انہوں نے کوئی آن لائن فارم فل کرنے کو کہا ہے تو وہ فارم فل کریں. اور اس کے علاوہ جو ہمیں آپ بے تحاشا اپنے CVs واٹس ایپ کے ذریعے بھیجتے ہیں, یہ حماقت نہ کریں. اگر اس میں نہیں دیا ہوا, اور پچھلے 5 سال سے یہ ویب سائٹ چل رہی ہے, اس پہ ہزاروں جابس پوسٹ ہو چکی ہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی NGO نے یہ لکھا ہو ہاؤ ٹو اپلائی سیکشن میں کہ آپ اپنا CV واٹس ایپ کریں. ایسا نہیں ہوا کبھی. سو اپنا CV واٹس ایپ نہ کریں. ہم بغیر دیکھے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور اپنا CV پاک NGOs کو بھی نہ بھیجیں, ہم وہ بھی بغیر دیکھے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. CV وہاں بھیجیں جہاں بھیجنے کا آپ کو کہا گیا ہے اس جاب کے ایڈ میں. یاد رکھیے گا اور فراڈ سے بچیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.